स्लोप ऑफ अ लाइन। सो ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0,0। सो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है? तो कोई भी लाइन इस एक्स एक्सिस को दो एंगल्स में कट करती है। एक एंगल ये है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनता है, एक एंगल ये है, ये पॉजिटिव साइड होती है एक्स एक्सिस की, करेक्ट। 0, 1, 2, 3, 4 इस साइड होता है -1, -2, तो ये नेगेटिव साइड होती है। तो मान लेते हैं पॉजिटिव साइड, राइट साइड जो भी लाइन की होगी वो पॉजिटिव होगा, जो लेफ्ट साइड होगा वो नेगेटिव होगा। तो राइट साइड से अगर ये एंगल बनता है थीटा, और अगर ये एंगल होता है, इसको हम नाम दे दें अगर अल्फा, सो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिन दोनों का सम 180 हो। सो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, जो कि हमें दिख ही रहा है क्योंकि ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है। सो इन दोनों एंगल में से ये जो एंगल है, जो एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, तो अगर ये थीटा है तो इस लाइन की स्लोप को हम बोलेंगे tan थीटा। सो थीटा एंगल है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक लाइन क्रिएट कर रही है, तो उस लाइन के स्लोप को हम बोलेंगे tan थीटा। इसका एप्लीकेशन हम आगे देखेंगे कि ये कब यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है। सो अगर ये एक लाइन है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट साइड से ये थीटा है, तो जो भी tan थीटा की वैल्यू होगी वो इस लाइन का स्लोप होगा। इस लाइन के लिए राइट साइड से हम लाइन तक ये जो एंगल क्रिएट होगा ये होगा इस लाइन का स्लोप। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी वैल्यू होगी 0 से 180 के बीच में। कैसे? जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है, और लेट्स से ये लाइन इसको ऐसे कट कर रही है, ठीक है। सो ये लाइन इसको ऐसे भी कट कर सकती है, ये लाइन ऐसे भी कट कर सकती है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। सो इन सभी केसेस में, जैसे ये था, इस लाइन का स्लोप ये था, ये लाइन ऐसे होती तो ये होता इसका स्लोप, फिर ये होता इसका स्लोप, ये इस लाइन का स्लोप होता, ये इस लाइन का स्लोप होता, ये इस लाइन का स्लोप होता। तो ये अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो tan थीटा अगर स्लोप है तो थीटा की वैल्यू किस रेंज में है? 0 से 180 के बीच में, राइट। अगर नेक्स्ट देखते हैं कि अगर एक ही लाइन पे दो पॉइंट है, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है ए और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और ये एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। सो अगर दो पॉइंट्स हैं जो कि इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं x1 y1 x2 y2, सो इस लाइन का स्लोप क्या होगा इन दोनों पॉइंट्स के हिसाब से? सो वो हम देखते हैं अभी। तो जब भी हमें एक लाइन दिखती है, दो पॉइंट्स दिखते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक राइट ट्रायंगल हम यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो ये एक राइट ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो स्लोप क्या है इस लाइन का? इस लाइन का स्लोप क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से? ये लाइन थीटा। अभी ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हम ये जानते हैं कि अगर एक लाइन ऐसा है और ये एक लाइन इसको ब्रेक, उसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये एंगल थीटा है। और अगर इसी L1 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँ मैं L2, तो ये एंगल जो है यही एंगल सेम होता है अगर L1 पैरेलल है L2 के। सो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस लाइन का स्लोप क्या था? इस लाइन का स्लोप क्या था? स्लोप होता है tan थीटा, ठीक है। सो मेरे को tan थीटा यहाँ पे निकालना है। अभी मैं और क्या जानता हूँ यहाँ पे? अभी मेरे को क्या पता है कि यहाँ पे ये x2 y2 कोऑर्डिनेट है। तो अगर मैं इस पॉइंट के, लेट्स एज्यूम कि ये C पॉइंट है, ठीक, यहाँ पे एज्यूम करता हूँ मैं x3 y3 इसके कोऑर्डिनेट्स है। तो क्या मैं x3 की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से? x3 क्या होगा? सो अगर मैं देखूँ, ये वाला लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो जो भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है उसमें x का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। सो x3 इज इक्वल टू x2। ऐसे ही y3 क्या होगा? अगर मैं ये वाला लाइन देखूँ, ये वाला लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, सो इसमें y का वैल्यू चेंज नहीं होता। सो इस लाइन पे y की वैल्यू क्या है? y1। सो x3 इज इक्वल टू y1। सो ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या हुए? x3 है x2,
और y3 है y1। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे देखो tan थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता है कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, ये थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हुआ बी सी अपॉन बेस ए सी। सो बी सी की लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होगा, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे b और c की क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 माइनस इसका x3 भी x2 ही है, x2 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे ए सी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अगेन x2 माइनस यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, x1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है y1 माइनस यहाँ पे भी y1 है का होल स्क्वायर। सो ये यहाँ से कैंसिल हुआ, ये यहाँ से कैंसिल हुआ। सो y1 का होल स्क्वायर है और ऊपर अंडर रूट है, क्या बचेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो ये आया tan थीटा की वैल्यू, और tan थीटा ही हमारा होता है स्लोप ऑफ द लाइन। सो एक लाइन पे दो कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। सो उसका स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, अब इसका एप्लीकेशन हम बाद में देखेंगे। ओके, अभी देखते हैं कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं या फिर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। सो दो लाइन है L1 L2 और ये x एक्सिस के साथ अल्फा एंड बीटा एंगल बना रहे हैं। सो L1 का स्लोप क्या होगा, L1 का स्लोप होगा, लेट्स इसको M1 बोलते हैं। L1 का स्लोप क्या होगा, अगर ये x पॉजिटिव x साइड से एंगल बन रहा है अल्फा, सो ये होगा tan अल्फा। सिमिलरली L2 का स्लोप, लेट्स अज्यूम इसको M2 बोलते हैं, वो क्या होगा tan पॉजिटिव x साइड से एंगल बन रहा है बीटा, तो tan बीटा। अभी हमें पता है कि अगर L1 पैरेलल है L2 के, सो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो वो x एक्सिस को सेम एंगल पे कट करेंगे। सो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, सो इस केस में अल्फा इक्वल टू होगा बीटा के। सो दैट मीन्स tan अल्फा भी इक्वल होगा tan बीटा के। दैट मीन्स दोनों का स्लोप इक्वल होगा। सो ये तो हुआ जब दो लाइंस पैरेलल है। तब क्या होगा जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। लेट्स अज्यूम ये L1 है, ये वाला लाइन, और ये पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल बना रहा है बीटा। सो यहाँ पे सेम L1 का स्लोप क्या होगा tan बीटा। लेट्स अज्यूम ये है M1, और L2 लाइन का स्लोप क्या होगा, x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बन रहा है, सो ये होगा tan अल्फा। लेट्स अज्यूम ये इसको बोला मैंने M2। अभी ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, सो ये राइट ट्रायंगल है, ये वाला राइट ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों लाइंस के बीच में सारे एंगल ही 90 होंगे। सो अगर मैं ये वाला राइट ट्रायंगल देखूँ, लेट्स अज्यूम ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, तो ये एक राइट ट्रायंगल है, बिल्कुल है। सो ये है बीटा, ये है 90। ये एंगल क्या होगा, हमें क्या पता है कि पूरे एंगल का वैल्यू कितना है 180 डिग्री। अगर ये अल्फा है तो ये एंगल क्या होगा 180 माइनस अल्फा। ओके, सो ये एंगल का वैल्यू मेरे पास आ गया। सो इस राइट ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखे सारे एंगल्स का सम, ये वाला एंगल है बीटा प्लस ये एंगल है 90, 90 प्लस ये एंगल है 180 माइनस अल्फा। इन तीनों का सम क्या होगा 180। क्यों, क्योंकि राइट ट्रायंगल के सारे तीनों एंगल्स हैं जिसका सम 180 होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। अभी बीटा प्लस 90 प्लस 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 180, ये दोनों कटेंगे। सो यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं 90 को यहीं रहने दो, अल्फा को उधर ले जाऊँ, सो अल्फा इज इक्वल टू आएगा बीटा प्लस 90। सो tan अल्फा क्या होगा, tan, अगर दोनों साइड में tan ले लो, बीटा प्लस 90। tan
थीटा प्लस 90 होता है माइनस कॉट कॉट थीटा, सो टैन बीटा प्लस 90 होगा माइनस कॉट बीटा। कॉट क्या होता है 1/tan, मतलब माइनस 1/tan बीटा। सो टैन अल्फा आएगा माइनस 1/tan बीटा। सो टैन अल्फा क्या है यहाँ पे m2 L2 का स्लोप, टैन बीटा क्या है m1 L1 का स्लोप। सो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स के बीच में ये रिलेशन होता है, दोनों स्लोप्स इक्वल होती हैं। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स के बीच का रिलेशन ये होता है।